चलें जी, स्टार्ट करते हैं हमारे पास करिकुलम एवेल्युएशन। अच्छा जी, अब हम इस स्टेज पे आ गए हैं क्योंकि हमने बिल्कुल स्टार्ट से करिकुलम जब स्टार्ट किया था आहिस्ता आहिस्ता हम अब इस स्टेज पे आ गए हैं जो कि लास्ट स्टेज होता है करिकुलम के हवाले से कि हम जो है करिकुलम के एवेल्युएशन करते हैं। ठीक है, तो चलें जी डिस्कस करते हैं कि हमारे पास करिकुलम एवेल्युएशन का कंसेप्ट है क्या। अच्छा जी, evaluation is the systematic process of gathering, analyzing, and interpreting information to determine the extent to which objectives are being achieved। तो evaluation जो है हमारे पास जो है वो क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम डेटा गैदर करते हैं। कैसे गैदर करते हैं, हम पेरेंट्स से गैदर करते हैं कि भाई आपके बच्चे जो है वो जो है पढ़ रहे थे, किन चीज़ में मुश्किलात हो रही थी, कौन सी चीज़ें आपसे पूछ रहे थे। ठीक है, टीचर से पूछते हैं कि भाई आप बताएं कौन से स्टूडेंट जो है किस कंसेप्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का शिकार थे। ठीक है, फिर हम एनालाइज करते हैं इसी गैदरिंग जो डेटा गैदर किया है, इसको फिर हम एनालाइज करते हैं कि भाई क्या ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। ठीक है, टीचिंग मेथड के हवाले से है, असेसमेंट टेक्निक के हवाले से है, या फिर हमारा जो कंटेंट है उसमें हवाले से है। जब हम एनालाइज कर लेते हैं तो फिर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन क्या होती है कि हम जो है जो प्रॉब्लम्स है उसको डिफाइन करते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है। ठीक है, अच्छा जी, तो जब हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग अचीव्ड। फिर हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें जब हम कर लेते हैं तो फिर आखिर में हम देखते हैं कि आया जो मकासद हमने बिल्कुल स्टार्ट में बनाए थे, जो करिकुलम डेवलपमेंट का जो सबसे पहले जब हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो जो ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाए थे क्या वो हम जो है अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए। ये जो है इसका जवाब आपको एवेल्युएशन देगा कि इन मकासद को आप कामयाबी से आपने तय किया है या नहीं किया। ये चीज़ जो है एवेल्युएशन का काम है, बेसिकली इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा जी, आगे जब हम बात करते हैं तो थ्री पिलर्स ऑफ एवेल्युएशन की बात करते हैं। हमारे पास थ्री पिलर्स होते हैं एवेल्युएशन में। फर्स्ट है हमारे पास मेजरमेंट, सेकंड हमारे पास असेसमेंट, और तीसरा हम कहते हैं जजमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेजरमेंट कंसेप्ट हमारे पास क्या है। कलेक्टिंग रॉ डेटा, आप क्या करते हैं, रॉ डेटा को जो है कलेक्ट करते हैं। अब ये मेजरमेंट का फेस आ रहा है, इसमें आप क्या करते हैं, टेस्ट स्कोर और जो सर्वेज हैं जो आपने टीचर से, पेरेंट्स से, स्टूडेंट से जो है लिए होते हैं वो, और टेस्ट स्कोर जो है उसको आप मेजर करते हैं और ये डेटा आपके पास आ जाता है। ठीक है, अब असेसमेंट में क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ये जो रॉ डेटा है इसको यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज करेंगे। देखिए ऊपर रॉ डेटा है, ठीक है, अब इस डेटा को हम ऑर्गेनाइज करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या तब्दीली आ रही है। ठीक है, किस तरफ तब्दीली जा रही है, अच्छाई की तरफ जा रही है या फिर नाकामी की तरफ जा रही है। ठीक है, जब हम ये कर लेंगे तो जाहिर है कि जब हमने यहाँ पे हम देखते हैं प्रोग्रेस, देखते हैं कि क्या बेहतरी आ रही है या नहीं आ रही। अब इस बेहतरी का जो जवाब है वो हमें जजमेंट सेक्शन देगा, जो हमारे पास तीसरा सेक्शन है, मेकिंग अ वैल्यू स्टेटमेंट अबाउट द वर्थ ऑफ द रिजल्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस प्रोग्रेस के बेस पे हम जजमेंट करेंगे कि आया हमारा करिकुलम एवेल्युएशन सक्सेसफुल है या नहीं है, कामयाब है या नहीं है। ये हमें ये कंसेप्ट जो है वो बताएंगे। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं अब। अच्छा जी, तो आगे हमें मजीद बता रहा है कि इट इज़ द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ करेक्टराइजिंग एंड अप्रेजिंग द प्रोग्राम ऑफ स्टडी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसको हम खूबियाँ जांचने के लिए जो है और उसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये तरीका जो है बेस्ट है एक करिकुलम को एवेलेट करने के लिए। ठीक है, तो बाकायदा तौर पे हम इसका क्या करते हैं, अहमियत का अंदाज़ा लगाने के लिए और खूबियों को पहचानने के लिए करते हैं। अब बात आती है कि जब हम ये कह रहे हैं कि भाई उसकी खूबियां या फिर उसकी नाकामियां हम देखते हैं, तो हम कौन कौन से एरियाज को फोकस करते हैं या कौन से जो जवाबात हैं वो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब वो जवाबात कौन से हैं, वो ये हैं, इज द करिकुलम डिजाइंड साउंड। करिकुलम जिस
बनावट पे बनाया गया है, ठीक है, जिस स्ट्रक्चर या जिस मॉडल को फॉलो किया गया है, क्या वो जो है सही है या नहीं है। आर द मटेरियल्स इफेक्टिव, जो हमारे पास जो पढ़ाई का सामान या मिसाल के तौर पे जो चीज़ कंसेप्ट दी गई है, क्या वो मटेरियल्स जो क्लासरूम में अवेलेबल हैं उससे वो पढ़ाया जा सकता है या नहीं पढ़ाया जा सकता। ठीक है। इज द इंस्ट्रक्शन मीटिंग स्टूडेंट्स नीड्स, क्या जो पढ़ाने का जो तरीका है, क्या वो पढ़ाने के तरीका जो है बच्चों की जो ज़रूरियात है बच्चों को समझाने के लिए काफ़ी है या नहीं है। आर द फाइनल आउटकम्स अलाइंड विद द ओरिजिनल गोल्स, क्या हमारे पास जो आउटकम्स थे क्या वो बराबर है जिनके लिए हमने ओरिजिनल जो पहले सेट किए थे। ये चीज़ों का जो जवाबात है ये हमें एवेल्युएशन फराहम करती है। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है की कंसेप्ट थे, ये जो एरियाज थे जिसके जो है हम जवाबात ढूंढने की जो है एवेल्युएशन में कोशिश करते हैं। प्राइमरी गोल्स हमारे पास क्या होता है, हम देखते हैं टू डिटरमाइन इफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर मेट और नॉट। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हम देखते हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है। और हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से एरियाज जो है वो इम्प्रूवमेंट के लिए, टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इंस्ट्रक्शनल इम्प्रूवमेंट, वो कौन से एरियाज हैं जिसमें पढ़ाने के तरीक़ेकार में मज़ीद बेहतरी आ सकती है, मज़ीद जो है इम्प्रूवमेंट आ सकती है। टू इंश्योर द करिकुलम रिमेन रेलिवेंट टू द सोसाइटल नीड्स, जो हम निसाब पढ़ा रहे हैं क्या वो निसाब जो है वो मुआशरे की ज़रूरतों के मुताबिक है या नहीं है। अगर मुआशरा जो है किसी और चीज़ की डिमांड करता है और हमारे पास जो करिकुलम है वो कोई और देता है, तो फिर जो है वो सही तौर पे रिजल्ट डिलीवर नहीं होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट। चलें जी, ये तो हमारे पास थे की एरियाज और इसके प्राइमरी गोल्स जो करिकुलम के हवाले से हमने पढ़े। अब हम आते हैं हमारे पास, देखते हैं कि हमारे पास मकसद क्या है एवेल्युएशन का। ठीक है। मकसद क्या है। चलें जी, सबसे पहले हम आते हैं इम्प्रूवमेंट होती है इसमें। जब हम एवेल्युएशन करते हैं करिकुलम की जांच करते हैं तो करिकुलम हमारे पास इम्प्रूव होता है। टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स वीकनेसेस इन द करंट प्रोग्राम, वो प्रोग्राम से मुराद यानी कि हमारा करिकुलम है, वो करिकुलम जो अभी हमारे पास जो है वो करंट करिकुलम चल रहा है, इम्प्लीमेंटेड है, उसमें हम देखते हैं कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसमें हमारे पास कमजोरियां हैं। तो लिहाजा हम उसको पहचानने की कोशिश करेंगे और उनको जो है हल करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड है हमारे पास अकाउंटेबिलिटी, टू प्रोवाइड एविडेंस टू पेरेंट्स बोर्ड्स एंड टैक्स पेयर्स दैट करिकुलम इज वर्किंग। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो बोर्ड्स हैं और जो टैक्स पेयर्स हैं यानी कि आम पब्लिक, उनको जो है हम एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि भाई आपके जो जो आपके लिए जो करिकुलम बनाया जा रहा है आपके बच्चों के लिए वो बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। डिसीजन मेकिंग। ठीक है। डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं। डिसीजन मेकिंग, टू डिसाइड वेदर कीप, मॉडिफाई और डिस्कार्ड स्पेसिफिक एजुकेशनल यूनिट्स। तो इसका ये भी मकसद है कि हमारे पास फैसला साजी करते हैं कि क्या हमने करिकुलम में उस चीज़ को जो है जारी रखना है या फिर हम इसमें तब्दीली लाएंगे या फिर हम इसको बाकायदा तौर पे जो है ख़त्म कर देंगे। ये हमारे पास करिकुलम जो है उसके मकासद है। अच्छा जी, अगला मकासद क्या है कि मुताबिकत होनी चाहिए, अलाइनमेंट होनी चाहिए। टू इंश्योर कंटेंट स्टेज अप टू डेट विद करंट साइंटिफिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो हमारे पास वो बता रहा है कि जो कंटेंट है, जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं वो साइंसी बुनियादों के हवाले से जो है वो अप टू डेट होना चाहिए और जो हमारे पास समाजी तरक्की है उसके मुताबिक जो है वो अपडेट होना चाहिए। ये होती है अलाइनमेंट, यानी कि करिकुलम की अलाइनमेंट साइंटिफिक हवाले से, साइंसी हवाले से और समाजी तरक्की के हवाले से। ये जो है हमारे पास जो थे, हमने पर्पस पढ़े कि करिकुलम एवेल्युएशन के एक तरह से पर्पस क्या है या आउटपुट्स क्या है। ठीक है डियर स्टूडेंट। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ करिकुलम एवेल्युएशन पे। ठीक है। काइंड्स ऑफ करिकुलम एवेल्युएशन, चलें जी इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है फॉर्मेटिव एवेल्युएशन इन करिकुलम। याद रखें कि फॉर्मेटिव एवेल्युएशन इन असेसमेंट अलग है। ठीक है।
तो ये करिकुलम के हम रू से पढ़ रहे हैं, तो करिकुलम के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ेंगे। कंडक्टेड ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज टू इम्प्रूव द करिकुलम वाइल इट इज हैपनिंग। ठीक है, जब हमारे पास निसाब पर अमल दरामद के दौरान जो है, हम जो है जांच करते हैं, इस चीज को फॉर्मेटिव करते हैं। यानी कि एक निसाब बकायदा तौर पे इम्प्लीमेंट हुआ है और उसी के दौरान ही आप गाहे बगाहे जो है वो जो है एवेल्युएशन कर रहे हैं, ये हमारे पास फॉर्मेटिव एवेल्युएशन है। दूसरा इसका बिल्कुल ऑपोजिट है कि ये सिर्फ इसमें फर्क ये है कि ये एंड में किया जाता है, वो ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन किया जाता है या ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। तो ये हमारे पास समेटिव क्या है, कंडक्टेड एट द एंड ऑफ प्रोग्राम टू जज इट्स फाइनल इम्पैक्ट इन ओवरऑल सक्सेस। तो ये एंड में जो है वो किया जाता है, एंड में इसलिए किया जाता है कि हम इसका फाइनल इम्पैक्ट करें और फैसला कर सकें कि ये चीज कामयाब है तो ठीक, कामयाब नहीं है तो हम जो है जजमेंट यहाँ पे देते हैं कि भाई नाकाम है। ये चीज हमें समेटिव जो है देती है। क्लियर है। फिर आते हैं हमारे पास डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक के हमारे पास जो लफ्जी मायने वो क्या है, तशखीस करने के हैं। ठीक है, कोई बीमारी जो तशखीस होती है क्या होती है, वो है। ये क्या होता है, कंडक्टेड एट द स्टार्ट टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट गैप्स एंड प्री रिक्विजिट्स। ये क्या करता है, ये स्टार्ट में होता है। अब देखिए तीनों में जो है फर्क देखे, फॉर्मेटिव ड्यूरिंग में है, समेटिव एंड में है, और ये स्टार्ट में है। अब ये क्या बता रहे हैं, कंडक्टेड एट द स्टार्ट टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट गैप्स एंड प्री रिक्विजिट। ये हम क्या करते हैं, बिल्कुल स्टार्ट में जो है हम उनसे जो है वो एवेल्युएशन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे पास क्या गैप्स हैं, क्या स्टूडेंट को नहीं आते। ये हमारे पास डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन है, इन करिकुलम है। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं, हम बात करते हैं इंट्रिंसिक एवेल्युएशन की। इंट्रिंसिक एवेल्युएशन, appraising the curriculum plan itself, the syllabus and material before it is even taught। तो इंट्रिंसिक एवेल्युएशन क्या है कि इसको पढ़ाने से पहले हम क्या करते हैं, हम इनके सिलेबस और जो मवाद है उनको जो है क्या करते हैं, शुरू होने से पहले ही जो है वो एक तरह से पायलट स्टडी करते हैं। खुद हम करते हैं कि इसमें जो है क्या कमी बेशी है, वो जायजा लेने का जो नाम है वो इंट्रिंसिक एवेल्युएशन है। ठीक है, तो ये खुद की जाती है। अगर इसका एक और तरीका है लेकिन वो फिर आप खुद नहीं कर सकते, वो फिर दूसरा तरीका है इसका, पायलट टेस्टिंग। पायलट टेस्टिंग में क्या करते हैं आप, ये फिर किसी स्कूल को भिजवा देते हैं, तो फिर वो टेस्ट करते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर वो एक साल बाद आपको बताते हैं कि भाई आपके जो करिकुलम हम टेस्टिंग एज अ टेस्ट केस पढ़ा रहे थे उसमें ये चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो इंट्रिंसिक एवेल्युएशन याद रखें कि ये जो एक्सपर्ट्स है वो खुद जो है एवेल्युएट करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है पे ऑफ एवेल्युएशन। पे ऑफ एवेल्युएशन क्या है, फोकसिंग प्योरली ऑन द इफेक्ट्स ऑफ करिकुलम हैज ऑन स्टूडेंट। तो ये उस तमाम तर जो मरकज है उनके असरात पर होता है कि तालिब इल्मों पर इसका क्या असर हुआ। कोई चीज़ जो पढ़ाई जा रही है वो हमारे पास तालिब इल्मों पे क्या असरात मुरतब कर रहा है, वो हमारे पास पे ऑफ एवेल्युएशन जो है वो कहलाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं, बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ करिकुलम एवेल्युएशन। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ करिकुलम एवेल्युएशन पे बात करते हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं। हम जब करिकुलम को एवेल्युएट कर रहे होते हैं तो भाई स्टूडेंट को क्या फ़ायदा है, और टीचर्स को क्या फ़ायदा है, और इंस्टीट्यूशंस को क्या फ़ायदा है, और सोसाइटी को क्या फ़ायदा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है स्टूडेंट्स। guarantees that the education they received is relevant and high quality। तो स्टूडेंट जब करिकुलम एवेल्युएशन हो रही है तो स्टूडेंट को ये फायदा है कि करिकुलम एवेल्युएशन का जो प्रोसेस है वो गारंटी दे रहा है कि आप जो कुछ पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल रेलेवेंट है, दुनिया में इस वक्त पढ़ाया जा रहा है और आपके जो रियल वर्ल्ड है उससे मुताबिकत रखता है। दूसरा जो आप करिकुलम एवेल्युएशन का जो स्टूडेंट को फायदा ये है कि आप बहुत आला मयार का जो मवाद है वो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, आला मयार का जो मवाद है वो आपको दिया गया है। पहला फायदा हमारे पास ये है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि टीचर्स को क्या फायदा है। प्रोवाइड अ रोड मैप फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ एंड बेटर टीचिंग स्ट्रेटेजी। तो हमारे पास क्या है कि इसमें हमारे पास टीचर जो है उसके लिए हमें एक रास्ता दे दिया जाता है जिसको ये बहुत ही आसानी से फॉलो करता है।
दूसरा ये है कि ये एक तरह से रास्ता है किस चीज के लिए, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, कि टीचर जो है अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ जो है, पेशेवराना तरक्की बेहतर करे और बेहतरीन टीचिंग स्ट्रेटजी सीखे और क्लास में इंप्लीमेंट करे। ये हमारे पास टीचर्स का है। अच्छा जी, इंस्टीट्यूशन में क्या आते हैं? इंस्टीट्यूशन क्या है? बिल्ड अ रेपुटेशन फॉर एक्सीलेंस एंड सिक्योर एक्रीडेशन। तो वो इदारे जो कि जो है करिकुलम जो इन पे नाफिज किया गया है, तो उनकी रेपुटेशन डेवलप होती है, बेहतरीन कारकर्दगी की पहचान होती है, उनकी जो साख है वो आला मयार की हो जाती है कि वो कितने बेहतरीन तौर पे पढ़ा रहे हैं, और उस चीज़ की जो है वो मंजूरी भी दी गई है। अच्छा जी, सोसाइटी पे आते हैं कि सोसाइटी को क्या फायदा पहुंचता है। प्रोड्यूसेस ग्रेजुएट हु आर एक्चुअली रेडी फॉर द मॉडर्न वर्कफोर्स। तो जब आपका करिकुलम बहुत अच्छा होगा तो जो इसके जो बेनिफिट्स ये होंगे करिकुलम एवोल्यूशन के, कि वो जो ग्रेजुएट्स फारिगुल तहसील अफराद जो अमली तौर पर दौर जदीद के मुलाजमतों के लिए तैयार हो रहे हैं, उनके लिए जो है ये बहुत ही बेहतरीन इकदाम है। उनको जो है एक आप एक रास्ता बता रहे हैं, ठीक है, एक तरह से आप उसको गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो ये फायदे हैं कि माशरे में जब हम ग्रेजुएट्स पैदा करते हैं, वो टेक्निकल लोग होते हैं, वो जिम्मेवार लोग होते हैं, वो जिम्मेदार शहरी होते हैं, उनको अपने हकूक का, अपने जिम्मेदारियों का पता होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए जी अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं हमारे पास नीड्स फॉर करिकुलम एवेल्युएशन। हम जब बात करते हैं करिकुलम एवेल्युएशन एवेल्युएशन तो फिर करिकुलम एवेल्युएशन की ज़रूरत क्या है? ठीक है, हम क्यों करते हैं करिकुलम एवेल्युएशन? तो इसका सबसे पहले है कि रैपिड नॉलेज ग्रोथ। ठीक है, न्यू डिस्कवरीज हैपन डेली, एवेल्युएशन इंश्योर दैट करिकुलम इज नो टीचिंग यस्टरडे न्यूज़। तो हमारे पास जैसे इल्म में जितनी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, तो लिहाजा हर चीज़ जो है वो दिन प दिन अपडेट होती जा रही है। तो लिहाजा हमने ये यकीनी बनाना है कि बच्चों को, कि वो जो है वो बाकायदा तौर पे मॉडर्न चीज़ें सीख रहा है, न कि वो कल वाली बात जो है वो सीख रहा है। वो क्या कर रहा है, नई अपडेटेड नॉलेज मिल रही है। यस्टरडे न्यूज़ का मतलब ये है कि हाँ, ये एक तरह से जो है वो स्लैंग यूज किया गया है कि कल वाला नॉलेज। कल वाला नॉलेज का मतलब ये है कि पुराना नॉलेज, ओल्ड थ्योरीज। ठीक है, तो एवोल्यूशन हमें मदद करती है कि हम अप टू डेटेड जो है वो करिकुलम पढ़ाएं। ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आज से 10 साल पहले फ्लॉपी डिस्क पढ़ाई जाती थी, फिर फ्लॉपी डिस्क के बाद जो है डेटा ट्रांसफर का जो अमल है वो फिर सीडी पे मुंतकिल हो गया। ठीक है, जो डेटा है, फिर सीडी से डीवीडीज पे आ गया, डीवीडीज पे जो है यूएसबीज पे आ गया। यूएसबी में आप देखें कि उस टाइम 1 जीबी 2 जीबी होती थी, आज देखें कितना है। तो ये हमारे पास इस तरह जो एक ग्रोथ है, जो नॉलेज की ग्रोथ है वो रैपिड होती है, तो लिहाजा आपको इसको अपडेट करना होता है। अच्छा जी, आगे हमारे पास है ग्लोबल कंपटीशन टू इंश्योर स्टूडेंट कैन compete एट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो हमारा जो करिकुलम एवेल्यूशन का दूसरा मकसद ये भी है कि हम बच्चे को जो है आलमी मुकाबले के लिए तैयार करें। अगर बाहर के ममालिक का बच्चा छठी में एल्जेब्रिक में एक्सपर्ट है, तो हमने भी अपने जो है वो इस तरह स्टूडेंट को डेवलप करना है कि वो भी छठी में जो है वो बेहतरीन तौर पे जो है वो अलजबरा सीखे, ताकि जो दुनिया का मुकाबला जो है वो कर सके। अच्छा जी, फिर आते हैं हमारे पास टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स टू इंटीग्रेट डिजिटल लिटरेसी एंड न्यू लर्निंग टूल्स। तो इसमें हमारे पास क्या करते हैं कि डिजिटल तालीम और जो सीखने के नए आलात हैं उनको अपने निसाब का जो है वो हिस्सा बनाते हैं, ताकि जो है टीचर उसको इस्तेमाल कर सके। अच्छा जी, फिर हमारे पास आती है सोसाइटल चेंजेस टू रिफ्लेक्ट अपडेटेड वैल्यूज सच एज इंक्लूसिविटी एंड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। ठीक है, तो इसमें हमारे पास मुआशरती तब्दीलियां भी आती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे बदले हुए जो हमारे अकदार है, रवायात है, सबको साथ लेकर चलना, माहौल के बारे में बताना, ये हमारे पास सोसाइटी की डिमांड्स हैं। तो लिहाजा इसको भी हमने फिर जो है उसी तरह इम्प्लीमेंट करना होता है, ताकि फिर करिकुलम की जो हमारे पास जो ज़रूरियात है, जो ऑब्जेक्टिव्स की जो ज़रूरत है, वो फिर जो है उसको फ़ायदा मिले। ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा जी, अच्छा जी, अब हम आते हैं, बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम एवेल्युएशन। ठीक है, तो जो तालीमी निसाब की जांच पड़ताल है उसकी अहमियत क्यों ज़रूरी है?
चलिए जी आते हैं। Effective assessment. Systematically measuring learning outcomes to pinpoint the curriculum specific strength and structural weaknesses. तो इसमें हम क्या करते हैं, अपनी कारकर्दगी का अंदाज़ा देखते हैं कि मिसाल के तौर पे हर चीज़ सिस्टमेटिक है, हर चीज़ जो है वो बाकायदा अपने सिस्टम के तहत चल रही है, लेकिन फिर हम इसमें देखते हैं कि क्या कमज़ोरियां हैं जो अभी जो है वो पेश आ रही हैं। ठीक है। तो उन जो कमजोरियों की निशानदेही होती है, इसलिए जो है ये इसकी जो अहमियत है करिकुलम एवेल्यूशन की वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा, हमारे पास इसकी जो अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि इसमें इंस्ट्रक्शनल इंप्रूवमेंट आती है। ठीक है। ड्राइव्स द रीइंफोर्समेंट ऑफ टीचिंग मेथड्स, लर्निंग मटेरियल्स एंड असेसमेंट स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन क्लासरूम डेटा। तो सेकंड में हमारे पास क्या बताती हैं कि इसमें हमारे पास टीचिंग के जो टीचर्स मेथड है, याद रखें इंस्ट्रक्शनल इंप्रूवमेंट का मतलब है कि इंप्रूवमेंट इन टीचिंग स्किल्स। तो हमारे पास जो टीचिंग मेथड्स हैं, ये हम इसमें इम्प्रूव बहुत ज़्यादा करते हैं। जो लर्निंग मटेरियल है, मिसाल के तौर पे जो चीज़ें हम एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं वो जो है अपडेटेड होनी चाहिए। और टीचिंग मेथड जो है हमारे पास ये गाइड करता है करिकुलम एवेल्युएशन। अच्छा जी, फिर हमारे पास है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। इंश्योर द करिकुलम स्टेज मैच द नेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड एंड इवॉल्विंग सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। दूसरा हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास जो कुछ भी हमने डिज़ाइन किया है वो हमारे पास नेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, कौमी तालीमी मयार के मुताबिक हो। ठीक है। और जो माशरे के बदलते हुए जो तवक्कुआत है उसके मुताबिक हो। ये फिर हमारे पास स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट जो है वो आ जाती है। इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी होती है डियर स्टूडेंट। प्रोवाइड अ ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क टू प्रूव दैट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग मेट फॉर ऑल स्टेक होल्डर। तो हमारे पास क्या है कि इदारों के हवाले से जवाबदेही होती है तमाम मुतलका अफराद, जिसमें वालदेन आते हों, जिसमें जो है असातिज़ा आते हों, जिसमें इदारे होते हों, उसको उसको सामने ये बात करने के लिए एक शफाफ तरीका फराहम करता है कि हमारे जो तालीमी मकासद है वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है। ये चीज़ जो है हमारे पास जो है इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम एवेल्युएशन था। अच्छा जी, अब हम आते हैं हमारे पास के दूसरी जो इसकी अहमियत है वो हमारे पास क्या है। अच्छा जी, दूसरी हमारे पास इसकी अहमियत क्या है। ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है। इन्फॉर्म्स डेटा ड्रिवन डिसीजन ऑन हाउ टू बेस्ट डिस्ट्रीब्यूट टाइम, फंडिंग एंड मटेरियल फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट। ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होते हैं, वसाइल का जो इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम एवेल्युएशन जो है उसका फ़ायदा ये होता है कि हम वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। हम जो है बेहतरीन जो है वो अपने वक्त का इस्तेमाल करते हैं, बेहतरीन फंडिंग का इस्तेमाल करते हैं पैसे का, और जो हमारे पास मटेरियल है ऑडियो विजुअल एड्स की सूरत में या दूसरे जो हमारे पास जो अशिया है उसको हम बेहतरीन तौर पे यूज़ किया कर सके। दूसरी इसकी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट लूप इसको कहा जाता है। Allow the curriculum to evolve alongside rapid advancement in technology and global knowledge trend। तो इसमें हमारे पास क्या है कि दूसरी बात यह है कि करिकुलम में याद रखें कि करिकुलम हमेशा एक ऐसे फेस में आता है जो कि कंटिन्यूअस फेस में चलता रहता है। ठीक है। तो ये हमेशा इम्प्रूवमेंट के सफ़र में जारी रहेगा। तो लिहाजा ये बता रहे हैं कि इसमें जितनी तेज़ी से जो है वो दुनिया तरक्की कर रही है मुख्तलिफ सब्जेक्ट में, ख़ास तौर पे कंप्यूटर में और ग्लोबल नॉलेज में, तो उसके लिए जो है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट लूप जो है वो ज़रूरी है, और ये भी इसकी इम्पोर्टेंस बताता है। ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास इंक्लूसिव स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। अच्छा जी, इंटीग्रेट फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट, पेरेंट एंड द कम्युनिटी टू इंश्योर द एजुकेशन रिमेन्स रेलिवेंट। दूसरा इसकी अहमियत ये है कि जो हमारे पास स्टेक होल्डर्स हैं उनकी इंगेजमेंट जो है वो होती है। अब हमारे पास स्टेक होल्डर कौन से हो गए कि हमारे पास यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, ठीक है, स्कूल है, और हमारा जो डिपार्टमेंट है, ये तमाम चीज़ें हमारे स्टेक होल्डर हैं। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, इसमें तमाम स्टेक होल्डर की शमूलियत करते हैं ताकि हमारे पास जो तालिबैन हैं, वालदेन हैं और दूसरे हैं, उनकी राय शामिल हो, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि तालीम जो है वक्त की ज़रूरतों के मुताबिक दी जा रही है। यानी कि जैसे आजकल डिजिटल लिटरेसी है, तो आप ऐसी तालीम दें जो कि डिजिटल लिटरेसी को इस्तेमाल करते हुए
जो है सब उसको सीखें और डिजिटल लिटरेसी का इस्तेमाल करते हुए बाकी सब्जेक्ट पे जो है वो और ज़्यादा रिसर्च करें। जी डियर स्टूडेंट, इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय सालिम मोहम्मद, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा फेसबुक पेज और व्हाट्सएप चैनल एजुकेशन एंड पेडागोजी को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके हवाले से ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इससे भी आप रब्ता कर सकते हैं।